अब आते हैं मैथ्स सेक्शन पे, जो मैं पे पढ़ाता हूँ। आपको चैनल पे काफ़ी सारी मैथ्स की वीडियोज मिल जाएंगी। अभी कुछ टाइम से इनकन्सिस्टेंट हूँ मैथ्स पढ़ाने में, रीजन बीइंग कि टारगेट ये होता है कि यूट्यूब पे जो भी आपकी क्वेरी हो मैं सारी सॉल्व करूँ, और इनमें काफ़ी टाइम जाता है। एप्लीकेशन पे मैंने पूरा मैथ्स पढ़ा रखा है, वहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज हैं कोर्स के। ठीक है, जब एग्जाम होते हैं और जब वो बताते हैं कि जो पढ़ा था उसमें से सब कुछ है तो खुशी मिलती है, राइट। तो ये है कि यूट्यूब पे भी कम से कम 200-150 घंटे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना है, कुछ चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराना, इस तरह की वीडियोज मिलेंगी, काफ़ी प्लेलिस्ट मिलेंगी मैथ्स की, तो वो आप देख सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी समझ आएगा मैथ्स, और उसमें से अगर कोई वीडियो आपके जो काम की लगती है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ कि मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करना है और चैप्टर वाइज वेटेज क्या रही इस बार। आप देखेंगे पहले एसएससी में अर्थ में एडवांस मैथ्स की वेटेज काफ़ी रहती थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब से टीसीएस जो वेंडर आया है, 3 साल से तो सेम वेटेज पे चल रहा था एसएससी का काम। अभी टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो एग्जाम वेंडर है, जो क्वेश्चंस फ्रेम करता है एसएससी एग्जाम्स के लिए, जो इनकी लैब्स में एग्जामिनेशन, उन्होंने अर्थमेटिक पोर्शन का वेटेज बढ़ा दिया है। अर्थमेटिक मतलब जिसमें नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन जनरली हो रहे हो। ठीक है, अगर मैं ये सारे टॉपिक्स को स्प्लिट करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन हमारा अर्थमेटिक में आ जाता है, एलसीएम एचसीएफ तक। और ये अलजेब्रा हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये हमारा एडवांस्ड मैथ्स होता है मेंसुरेशन तक। ये डेटा इंटरप्रिटेशन भी हमारा अर्थमेटिक का ही पोर्शन होता है। ठीक है, तो अभी अर्थमेटिक की वेटेज ज़्यादा है, और अर्थमेटिक की खास बात यह है कि ये फॉर्मूला फ्री होता है, इसमें कोई फॉर्मूले आपको रटने नहीं होता, कंसेप्ट आप सीख गए तो अच्छे से कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे, सीजीएल में तो एडवांस मैथ्स भी आ रहा है, एमटीएस एग्जामिनेशन हो गया, उसमें आपका एडवांस मैथ्स आता ही नहीं, अर्थमेटिक आता है। एडवांस मैथ्स में सिर्फ एक टॉपिक आता है, डेट इज मेंसुरेशन। ठीक है, बैंक एग्जाम्स में जाओगे उसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता, बस मेंसुरेशन आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एग्जाम्स में तो आपको खाली अर्थमेटिक आता है, डी++ में भी यही होता है। एसएससी में आपका एडवांस मैथ्स भी आता है, सीजीएल सीएचएसएल में सेक्शन पोस्ट, तो हमें वो भी कवर करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप चैप्टर वाइज वेटेज देखें किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन है। बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है, ये दोनों चैप्टर तो फाउंडेशन है, अगर ये दोनों चैप्टर ही नहीं करे आपने तो पूरे अर्थमेटिक में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक, बाकी आप ये सारे चैप्टर्स देखें किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन टोटल 21 शिफ्ट में पूछे गए, एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आए 25 के अंदर किस टॉपिक से, वो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं हर एक शिफ्ट। क्या बाकी ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ था तो उसमें ज्योमेट्री में भी हर एक शिफ्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, इतना बड़ा ज्योमेट्री और बहुत कम क्वेश्चन, बाकी हम छोड़ के कुछ नहीं जा सकते, मैथ्स तो पूरा ही करना और अच्छे से। ठीक है, टीयर 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। देखो मैथ्स में दिक्कत क्या आती है, आप जब तैयारी करते हैं होता क्या, हम सोचते हैं कि हम टीचर्स की वीडियोस देख लेंगे सारी की सारी और बस नंबर आने लग जाएंगे 50 में से 35, 40, 50 या 45 प्लस, और हम अच्छा कर जाएंगे एग्जाम। मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग, लर्निंग इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपने टीचर से सीखा वो सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है, उसके बाद जितना टाइम आप सीखने में लगा रहे हैं उतना टाइम रिवीजन में, प्रैक्टिस लगाएंगे, तब जाके एग्जाम में क्वेश्चंस आप टाइमली सॉल्व करते रहेंगे। वरना होगा क्या, एग्जाम में जाएंगे, आपने अच्छे से सीख लिया, टीचर से क्वेश्चन देख के आ तो जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ ये आता है, लेकिन टाइमली आप कर ही नहीं पाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगा देंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सीखने में जितना टाइम लगा रहे हैं उतना ही टाइम आपको प्रैक्टिस में भी देना पड़ेगा। और प्रैक्टिस क्या करने हैं, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन एसएससी, कोई कैट वगैरह पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, रेलिवेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रेलिवेंट पढ़ो, रेलिवेंट क्वेश्चन सोल्व करो, एग्जाम में अच्छा करोगे, स्पीड भी अपने आप बनेगी। सबसे बड़ी दिक्कत टीयर 1 में क्या है, हमें 60 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है, सॉरी 60 मिनट होते हैं टोटल, 100 क्वेश्चन होते हैं चारों सेक्शन के मिला के, और उन 100 क्वेश्चन में खाली मैथमेटिक्स सेक्शन हमारा 25 से 30 मिनट के अंदर जनरली हम बचा के चलते हैं। कुछ लोग 30 मिनट बता लेते हैं जिनकी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी है, जिनकी रीजनिंग की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम, जिनकी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी है वो 30 मिनट तक खाली मैथ्स के लिए बचा लेते हैं, बाकी के 75 क्वेश्चन 100 में से 30 मिनट में हो जाते हैं इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के। ठीक है, अब कुछ लोगों की प्रैक्टिस जिनकी रीजनिंग की थोड़ी सी कम होती है, उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगभग उनके 35 मिनट लग जाते हैं 75 क्वेश्चन करने में, और मैथ्स के लिए 25 मिनट ही बचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे और ढीले होंगे तो 20 मिनट बचेंगे। ऑल्दो मॉक टेस्ट देने का तरीका अलग होता है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे, वो मैंने पहले भी वीडियोज बना रखे हैं। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि जनरली हम मान के चलते हैं कि 25 से 30 मिनट आपके पास है और आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। दिक्कत यही है कि 25 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से मैथ्स कर चुके हैं, वो उन 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में भी कर लेते हैं। जो दूसरी बार पेपर दे रहा है, तीसरी बार पेपर दे रहा है, वो 20 मिनट में भी कर लेगा, या जिसने पहले सीजीएल मेंस लिखा हुआ है वो 20 मिनट में कर लेगा। लेकिन नए स्टूडेंट्स यहाँ फंस जाते हैं
कि वो टाइमली क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, उनका टीयर 1 में पेपर छूटता है, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन काफ़ी कम हो जाते हैं। आता होता है उन्हें, लेकिन कर नहीं पाते। इसके पीछे रीजन क्या है कि उन्होंने पढ़ तो लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी, और प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं कहूँ खाली मेरा कोर्स देख के चले जाओ या किसी फलाने टीचर से पढ़ के चले जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से पेन नहीं चलाओगे, मैथ्स नहीं आएगा मेरे भाई। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैथ्स का टारगेट क्या होता है जनरली। पहले सारी चीजें सीखना, किससे? बेसिक्स। ट्रिक्स के पीछे भागोगे। यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियो चलती हैं, 1 मिनट की शॉर्ट डाल दी, आजकल शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, 30 सेकंड की शॉर्ट डाल दी, उसमें क्या ही सीखोगे आप? अगर बेसिक से सीखना है तो फर्स्ट टाइम में टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक से कंप्लीट करो। बेसिक से कंप्लीट मैथ्स एक बार आपने पढ़ लिया, कहीं नहीं फंसो। ट्रिक अपने आप आ जाएंगे। जैसे आपने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए सारे के सारे, तो ट्रिक्स अपने आप ही आप फ्रेम कर सकते हो, और टीचर्स तो ट्रिक्स कराएंगे ही। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है सीरियल में बार बार, एक क्वेश्चन पहली बार सिर्फ एक बार आया तो शायद इसकी ट्रिक ना बताई जाए। एक क्वेश्चन 3-4 बार लगातार आ चुका है एसएससी एग्जाम में, तो उसकी ट्रिक टीचर खुद ही बताएंगे आपको, और वो आपको समझ भी आ जाएगी अगर आप बेसिक से सटते हुए जा रहे हो। खाली ट्रिक पढ़ के जाओगे तो फंस जाओगे फिर एग्जाम में। थोड़ा सा भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बना लिया तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैथ्स बेसिक से पढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। पढ़ने के बाद आपको ट्रिक्स अपने आप भी आएंगी, टीचर्स भी कराएंगे, वो सारी की सारी चीजें आप देख लेंगे तो दिक्कत नहीं बनेगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपको काम करना है, ना कि शॉर्टकट तरीके पे। कुछ चीजें हमेशा याद रखें मैथ्स की तैयारी करते टाइम कि अपने टेबल 1 से 20 तक के टिप्स पे हों, ठीक है। लिख लिख के देख लें। कुछ लोगों को हो सकता है कि 12 तक ही टेबल याद हो, 17, 18, 19, 20 का टेबल याद ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, पहले आपने जैसे 19 का टेबल याद नहीं है, 19, 38, 57, ये पूरा का पूरा आपने टेबल एक एक करके पूरा लिख लिया। उसके बाद 1-2 बार रीड करा, फिर मान लो 158 है, इसे मैंने 19 से मल्टीप्लाई करा और इसकी वैल्यू निकाली। ऐसे मैंने 1732 से 19 रखा है यहाँ पे और इसकी वैल्यू निकाली। तो ऐसे आप कैलकुलेशंस करोगे तो टेबल अपने आप रट जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है करना आपको 19 बन जा 19, 92 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95। दिस वॉन्ट वर्क, यू विल फॉरगेट दिस, क्या भूल जाओगे, क्योंकि 19 का भी कर रहे हो, 17 का भी कर रहे हो। तो एक बार टेबल लिखा, उसके बाद उसकी कुछ कैलकुलेशंस कर ली। 50-60 कैलकुलेशन की शीट्स भी मैंने टेलीग्राम पे चैनल पे पहले डाली थी, जब मैंने बताया था कैसे फास्ट कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए 3.5 घंटे की फ्री वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। काफ़ी सारी कैलकुलेशन की ट्रिक्स वहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मैथ्स में वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 से 20 तक का टेबल याद रखना है, पाइस का टेबल याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा मेंशुरेशन में काम आएगा, क्योंकि पाई होता है 22/7, ठीक है। 22 में आपका 11 × 2 भी होता है, तो वैसे भी 11 की भी जरूरत पड़ती रहती है। 22 का टेबल इंपॉर्टेंट है। 36 का टेबल भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्री होता है ना, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, और वैसे भी 36 आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी काम आता है। और 36 का टेबल इंपॉर्टेंट है, बस समझ जाओ, ये याद कर लेना। बाकी अगर 30 तक टेबल हो पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी हो पाए तो 20 तक काम चल गया, 22 और 36। स्क्वायर 1 से लेके 40 तक करेंगे, उसके बाद की सारी ट्रिक्स की वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, वो देख सकते हो। क्यूब 1 से लेके 23 तक कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका मेनली काम आपका पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में, और कई बार नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में भी काम पड़ जाता है, ठीक है। और पावर 4 आप कर ले, 10 की पावर 4 आपको पता है, 12 तक कर लो पावर 4 याद, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना आप, जब सीख जाओगे तो पता चल जाएगा मैंने ये क्यों इतना लिखा है कि इतना याद कर लो, ठीक है। इसमें एक इतना तो कर ही लिया, 15 का और कर लेना पावर 4 में, कई बार वो भी आ जाता है, और याद कर लें। अब बारी आती है किस पैटर्न में हमें मैथ्स पढ़ना चाहिए। आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप क्या करते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो। हर टीचर हर महीने अपना बैच निकाल देता है। अब टीचर तो एक ही है, वो हर महीने कैसे पढ़ाएगा। और कोई भी टीचर ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि वो 8 घंटे लगातार पढ़ा पाए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी जाती है, मोटिवेशन भी थोड़ी कम होती है ऑफलाइन के कंपेरिजन में। जनरली क्या होता है, जो भी रेपेटिव टीचर्स हैं वो एक दिन में 2 से 3 घंटे ही पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ही रेयर टीचर पढ़ा रहे होंगे। अब होता क्या है, वो एक बैच लॉन्च करा उन्होंने, ठीक है, वहाँ से चलो मान लो परसेंटेज से स्टार्ट कर दिया, फिर अगले महीने दूसरा बैच लॉन्च कर देंगे, और उस बैच में क्या करेंगे, फर्स्ट बैच में स्टार्ट करा कहीं से भी, चलो परसेंटेज से मान लो स्टार्ट कर दिया, 3-4 टॉपिक पढ़ा दिए, अगले बैच में प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट कर देंगे। वही बैच पुराने वाला चल रहा है और उसी के अंदर नए बच्चों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चलनी स्टार्ट हो गई।
अब जो नया बच्चा जाता है उन बैचेस में वो अपना सर पकड़ लेता है। वो सर क्यों पकड़ लेता है, उसके पीछे रीजन ये है कि भैया जब उसने परसेंटेज ही नहीं पढ़ा, बेसिक परसेंटेज की नॉलेज उसे नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो उसे समझ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर वो नया बैच कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी समस्या है ऑनलाइन सीखने में कि टीचर हर महीने नया बैच निकाल के लेके आ रहा है, जबकि वो पुराने बैच को ही उसमें मर्ज करके बना रहा है। तो उस चीज में होता क्या है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, उसे मैथ्स जो कि बहुत आसान सब्जेक्ट है वो मुश्किल लगने लग जाता है, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा, जो फ्लो होना चाहिए सीखने का वो नहीं फॉलो कर रहा। तो जो फ्लो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप इस पैटर्न से पढ़ेंगे मैथ्स में तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप करें, जिसमें बोर्ड मास भी आपका इंक्लूडेड है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट वी बोर्ड मास भी लिख सकते हैं, वन सिलिम बार जो होता है। ठीक है, पहले बोर्ड मास के बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपने सीखे। उससे पहले चाहे तो कैलकुलेशन ट्रिक्स आप कर सकते हैं अगर कोई टीचर करा रहा है, बाकी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ट्रिक स्टार्टिंग में नहीं भी करी तो। उसके बाद सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना, और अलग तरह की जो सीरीज होती है हमारे पास, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन ओड नंबर्स, जो कि एपी के अंदर इंक्लूड जाती हैं, और कुछ सेपरेट करके सीरीज भी आती हैं, वो सारी की सारी सीरीज पढ़ लें। अब क्यों मैं स्टार्टिंग में डाला ये एपी जीपी एचपी, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल आपको टाइम एंड वर्क में भी मिल सकता है, कंपाउंड ट्रस्ट में आपको जीपी के सवाल मिलेंगे, जीपी ही होता है एक तरीके से कंपाउंड ट्रस्ट की जो सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनती है। ठीक है, तो ये कहीं भी आ जाता है, टाइम एंड वर्क के अंदर आपको एपी का सवाल मिल जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये दो टॉपिक सबसे पहले जरूरी हैं। उसके बाद आप चाहें तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ कर सकते हैं। अगर ये अभी नहीं करने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बाद में कर सकते। ठीक है, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ ये बाद में कर लें। आप यहाँ पे फिर परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हैं। परसेंटेज करना है, परसेंटेज के बाद उससे मिलता हुआ टॉपिक रेशियो आ जाएगा। कई बार आपको परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चन में डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा कि रेशियो वाला है या परसेंटेज वाला। परसेंटेज और में परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीखते हैं हम, तो फ्रैक्शन क्या है, एक तरह का रेशियो है। ठीक, उसके बाद रेशियो का सब पार्ट होता है, कई बार रेशियो टॉपिक में ही इंक्लूडेड होता है, पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर भी रेशियो से मिलता जुलता बन जाता है हमारा। फिर आता है हमारे पास एक एवरेज टॉपिक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीजें समझनी आसान हो जाती हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक्स, ये फ्लो टाइम, ये नीचे आएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक, इस तरीके से करें। अब इसमें जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आप चाहें तो यहाँ पे जब पार्टनर मिक्सचर आपने पढ़ लिया, मिक्सचर के बाद चाहें तो आप डायरेक्टली टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी कर सकते हैं, बाकी फिर ये बाद में कर ले, क्योंकि इन चार टॉपिक्स का रिलेशन टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं है। ठीक, बाकी ऑल्दो अगर ये फ्लो मेंटेन करेंगे तो अच्छा है ही। डेटा इंटरप्रिटेशन जो एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस बनते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, वो जनरली एवरेज टॉपिक पे बेस्ड होते हैं थोड़े से, और परसेंटेज और रेशियो टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो एवरेज टॉपिक के बाद भी चाहे तो आप डीए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक एग्जाम्स में तो किसी भी टॉपिक पे डीआई का आ जाता है, टाइम एंड वर्क पे भी डीआई आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट के क्वेश्चंस पे भी डीआई बना देते हैं वो लोग। तो फिर इन सब टॉपिक्स के बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है बैंक एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर। उसके बाद आप एडवांस मैथ्स में यही प्रोसेस फॉलो करें। सबसे पहले आप अलजेब्रा पढ़ें, उसके बाद सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ें, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ें, और उसके बाद आपका ज्योमेट्री पढ़ें, और उसके बाद अपना मेंसुरेशन पढ़ें। ठीक है, तो ये फ्लो ही रहेगा वहां पे, क्योंकि अलजेब्रा में जो आप सीखेंगे वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस में भी यूज होगा। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा। ज्योमेट्री में आपका अलजेब्रा वाला पार्ट भी यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी यूज होता है, और जब मेंसुरेशन करेंगे तो मेंसुरेशन में आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट यूज होता है। ठीक है, इसके बाद मेंसुरेशन के बाद आप करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टीयर 1 में ऑल्दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल नहीं मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ज्योमेट्री भी यूज होता है, अलजेब्रा भी यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो जाता है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सारी नॉलेज जरूरी है, या तो आप ये फॉलो करें, ठीक है, वरना आप जो मैंने बताया कि ये नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, ये सारा आप ऐसे कर लें। ठीक है, पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम का हम यूज करते हैं बेसिक लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना टाइम एंड वर्क के अंदर, छोटी सी चीज़ है, वो तभी भी सिखाया जा सकता है कराते टाइम। तो ये फ्लो भी आप चला सकते हैं। लाइव बैचेस के साथ प्रॉब्लम क्या है ये बताया। एक दिक्कत और होती है, मान लो आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो,
ठीक है, मान लो आपको ने एसएससी की कैले क्रैश कोर्सेज वगैरह दे रखे हैं, बेसिक कुछ पता है, लेकिन आप पूरा आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, तो लाइव बैच में क्या होगा, टीचर तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेगा, हो सकता है बेसिक्स आपको पता हो कुछ टॉपिक्स के, तो आप फिर से सारे बच्चों के साथ जुड़े, मैं बिगिनर के साथ आप जुड़ गए लाइव बैच ज्वाइन कर दे, जिस लेवल से बिगिनर सीख रहा है उसी तरीके से आप सीख रहे हो, लेकिन आपका लेवल थोड़ा बेटर है तो आपको कम टाइम में खत्म करना है। तो अगर लाइव बैचेस बाई चांस आपने कोई ज्वाइन कर भी लिया आपसे पहले, तो आप उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, थोड़ा स्किप कर करके ये देखें कि आपका काम का मटेरियल वहाँ पे क्या है। बाकी जो क्लास की पीडीएफ्स होती हैं वो देख लें, उसमें क्या चीज़ कराई गई है। अगर आप पहले से पढ़ रखा है आपने, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने जो चीज़ें कर रखी हैं, आपको दिख रहा है पीडीएफ में, हाँ इस टाइप के सवाल है, पीडीएफ को खुद सोल्व करके देख लिया, अगर हो रही है अच्छी बात है, अगर पीडीएफ खुद से सोल्व नहीं हो पा रही तो आपने वीडियो, दिस इज हाउ यू कैन सेव सम टाइम। ठीक है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऑर्डर ब्रेक करोगे तो चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी आप। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं 5 मिनट लूंगा आपकी, अपने कोर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आगे का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, दिन में कितने घंटे किस चीज़ को दें, जिससे कि टाइमली आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, वो डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, अभी वीडियो खत्म नहीं हो, जो हमारा आरबी एप्लीकेशन पे कोर्स है, अभी मैथ्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें सारी वीडियोज मैंने सभी चैप्टर्स की अपलोड कर दी है। बाकी प्रैक्टिस सेशंस तो टाइम के साथ साथ आते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम होते रहेंगे उसमें क्वेश्चंस मैं उसके चैप्टर वाइज आपको करवाता भी रहूँगा, पीडीएफ तो मिल ही जाती है। ठीक है, तो बेसिक से हाई लेवल बैच रहेगा, वीओडी मतलब वीडियोज होंगी सारी की सारी, कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोचेस सारी सिखाई जाएंगी, हर एक चीज़ का बेसिक जरूर बताया जाएगा कि वो बना कैसे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कॉन्सेप्ट की, और फिर उसे कम टाइम में कैसे करना है वो चीज़ भी सिखाई जाएगी। हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कराए जाते हैं, टाइप वाइज पूरा कोर्स बनाया गया, ये नहीं है कि 20 क्वेश्चन उठा लिया कहीं से भी रैंडमली और कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टाइप वाइज एक सीक्वेंस में, पहले जैसे आप इंग्लिश में सीखते हैं, पहले आप ABCD सीखेंगे, ठीक है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, फिर आप पैराग्राफ्स लिखते हैं, फिर आप बुक भी लिख सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं वैसे ही, कि पहले परसेंटेज से सीखेंगे, परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे धीरे धीरे एक लेवल में बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक जाते हैं। ठीक, आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोचेस मिलेंगी। सबसे बड़ी बात कि मैं बिल्कुल अपडेटेड रहता हूँ चीज़ों को लेकर। ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो समझ आएगा, तो लेटेस्ट पैटर्न में हिसाब से जो भी अपडेटेड चीज़ चल रही होगी मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला हुआ है, तो मे बी आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो कंटेंट होगा वो रेलिवेंट ही होगा। रेलिवेंट चीज़ों पे मेरे जाने का कोई मतलब नहीं था, मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाऊं अगर मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं पहले किसी और इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ पे भी अपने एंड पे 100% ही दिया। ठीक है, और मुझे लगा मैं खुद और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, जब ही मैं इसलिए आया हूँ, वरना वहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें अच्छी थी। ठीक है, बाकी एसएससी एग्जाम्स पे फोकस्ड बैच होगा, लेकिन कोई और एग्जाम दे रहे हैं आप, यूपीएसआई हो गया आपका, ठीक है, हरियाणा का कोई एग्जामिनेशन निकल रहा है जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, यूपीएससी सीटीएस एग्जामिनेशन हो गया, बैंकिंग एग्जाम्स भी आप दे रहे हैं, तो ये कोर्स उनके लिए भी रेलिवेंट है इक्वली। ठीक है, उनके सवाल भी आपसे ऐसा नहीं होगा नहीं आएंगे, जो सिलेबस का एसएससी का पार्ट है उसका कोई भी टॉपिक का सवाल किसी भी एग्जाम का आप उठा के देख लेना, आप बना दोगे, क्योंकि कंसेप्ट के साथ मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कर रहा कि पिक एंड ड्रॉप कुछ ही क्वेश्चन उठा लिया बस सिलेक्टिव वो करा दी, आपके सारे कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, फिर लेटेस्ट एग्जाम एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सोल्व करा रहा हूँ, फिर उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तब जाके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और कंसाइज वे में कम टाइम में कोर्स कंप्लीट कर पाए, इस तरीके से कोर्स डिजाइन करा है, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगी, आपका टाइम बचेगा, जब मर्जी आप देख सकते हो, किसी भी स्पीड पे देख सकते हो। इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो मोबाइल में वीडियो को डाउनलोड करके रख लो वाईफाई से, तब देख सकते हो। अलग अलग पिक्सल पे देख सकते हो, मान लो आपको 240 पिक्सल पे देखना है, 360 पे देखना है, 720 पे देखना है, तो किसी भी पिक्सल क्वालिटी पे देख सकते हो। डेस्कटॉप पे देख सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन में तो देख ही सकते हो, सेव भी कर सकते हो। कंप्यूटर पे अगर देखना चाहो तो उसके लिए भी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके वहां पे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, टाइमली गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। कोई भी सवाल है आपका, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको कोर्स के अंदर, डायरेक्टली आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, मुझे वहाँ पे मैसेज करना है, कहीं भी आपको दिक्कत आती है मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। जनरली 1 से 2 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाता है अभी के टाइम पे। हो सकता है कहीं कभी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए तो 1 हफ्ते तक मैक्सिमम मान के चलो, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी फंसते हो, मेरे को मैसेज करने का, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, और मैं खुद ही देखता हूँ वो मैसेजेस सारे के सारे जो व्हाट्सएप पे आते हैं, जो एप्लीकेशन पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस अपकमिंग एग्जामिनेशन के ये नहीं है कि सिर्फ कोर्स हो गया, प्रैक्टिस सेशन जैसे जैसे नए एग्जाम होते रहेंगे उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको वहाँ पे टाइमली कराता रहूँगा, तो इट विल बी ऑलवेज अपडेटेड। कोर्स कभी भी वो नहीं होगा। आप 1 साल 6 महीने या 3 महीने कोई सा भी प्लान ऑप्ट करते हैं,
सभी प्लान्स के अंदर आपको सारी वीडियोज का एक्सेस मिलेगा। चैप्टर वाइज पीडीएफ जो हम बनाते हैं इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स की, ठीक है, जो अभी मैं आपको पीछे भी बात कर रहा था, ये सारी एग्जाम्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ्स इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग, उसका एक्सेस आपको मिलेगा। लेटेस्ट एसएससी कितने भी एग्जाम है, फ्यूचर में जो एग्जाम्स आएंगे जब तक आपके पास वैलिडिटी है, चैप्टर वाइज पीडीएफ एसएससी एग्जाम्स की आपको मिलती रहेगी वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। डेट विल बी फ्री, ठीक है। ये कोर्स 199 का होता है, मैथ्स कोर्स के साथ ये बिल्कुल फ्री रहता है। तो सबसे अफोर्डेबल बनाने की टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो, एक अच्छी चीज़। और ये जो चार्जेस हैं ये भी सिर्फ इसीलिए हैं, ऑल्दो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ पढ़ाया है मैंने, चार्जेस इसलिए लिए जाते हैं कि जिससे कि आप, हमारे अंदर ना एक हैबिट है, पैसे देंगे तो वसूल करेंगे, ठीक है। आप पैसे दोगे, यहाँ पे 699 का कोर्स है और अभी RB10 कोड लगाओगे 3 महीने वाला तो आपको 630 का पड़ेगा, जिसमें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आपको लगेगा यार 630 रुपये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन जाओगे आप 15,000 16,000 का खाली मैथ्स का कोर्स आता है अच्छे टीचर, ठीक। और अगर मैं बात करता हूँ ये 630 रुपये सिर्फ इसलिए कि आपका एक रूटीन बन जाए। आप कहोगे ना कि सर पैसे दिए हैं तो वसूलना है, तो पढ़ना है, पैसे दिए हैं तो, वही चीज़ है एक तरीके से, ठीक है। और बाकी ये है कि इतना रिवेन्यू जनरेट हो जाता है कि हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ। बाकी ये पीडीएफ वाला जो खाली देखना चाहे मैथ्स की, खास तौर पर प्रैक्टिस के लिए, सीजीएल के, टीसीएस के आने के बाद के सीजीएल के सारे एग्जाम्स की 2018 से लेकर अब तक के टीयर 1 और टीयर 2 की चैप्टर वाइज पीडीएफ डाली गई है, ठीक है। उसके बाद सीएचएसएल की भी कुछ एग्जाम्स की डाली हुई है, बाकी और भी हम लगातार टाइप करते जा रहे हैं पीडीएफ, जिससे कि आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ बना के देते रहें। इन सभी एग्जाम्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ मैथ्स की मिल जाएगी, बाकी इन सभी एग्जाम्स की तो सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है। और जो भी क्लास होती है, ठीक है, उसमें स्ट्रेटेजी वीडियोज अलग से मिल जाती हैं। कोई एग्जाम आता है तो उससे स्पेसिफिक कोई वीडियो बनानी हो तो मैं यूट्यूब पे बना देता हूँ, वरना एप्लीकेशन पे भी डाल देता हूँ। जो कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो जो एप्लीकेशन पे नहीं बतानी, रीजनिंग और इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना उसके बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, कौन से सोर्सेज भी आप फॉलो कर सकते हो थोड़ा, जिससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। साथ ही साथ टाइम एंड वर्क, ठीक है, कुछ आपको और पूछना है, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम पब्लिक डोमेन पे नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो आप मेरे को वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है उसमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कोई चैप्टर हमने उठाया, यहाँ पे टाइम एंड वर्क की मैं बात करता हूँ, तो जो चैप्टर है पहला पार्ट है इसका बेसिक, जिसमें बेसिक ही बताया होगा, सब कुछ समझाया होगा। ये आपने क्या करा, इस पे वॉच पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो देख सकते हो आप, अलग अलग क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। 51 मिनट की वीडियो होगी, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी पीडीएफ देखनी है कि क्लास में क्या पढ़ाया है, मतलब जैसे क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, तो एक क्वेश्चन होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, साइड में उसका आंसर होगा जो मैंने लिखा है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये पीडीएफ अवेलेबल होगी, इस पीडीएफ को देखना है, इसमें देखना है मैंने क्या कराया। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, आपको बेसिक कर कहीं से पढ़ रखा है, आपको बिल्कुल जीरो से नहीं स्टार्ट करना, तो देखा कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है, खुद सोल्व करके देख लिया, या फिर ये देख लिया कि क्या क्या करवाया गया, आप आगे बढ़ गए अगर आपको पहले से आता है, ठीक। फिर सेकंड टॉपिक पे आए, ऐसे पीडीएफ देख ली पहले, अगर आपको आता है पहले से तो आप आगे बढ़ के अलग अलग चीज़ों पे जा सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। जो बिगिनर है वो तो वीडियो से ही स्टार्ट करें, वो ये पीडीएफ पे ना जाए स्टार्टिंग में। उसके बाद जो भी सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं उसकी यहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जिसका क्वेश्चन का आंसर बॉटम में होगा इंग्लिश में। ऐसी सेम पीडीएफ हिंदी में जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं उसकी पीडीएफ और आंसर बॉटम में प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्मेट में चाहिए, वरना ऐसे भी पीडीएफ है कि आंसर साथ के साथ बोल्ड हो रखा हो, ठीक है। तो इनमें से आपका क्वेश्चंस का प्रिंट निकालने होता क्या है, नोट्स बनाने में आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये वाली पीडीएफ का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें पहले पीडीएफ का प्रिंट निकाल लें, ठीक है। उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन पे जाए, कुछ भी जाए, तो यहाँ पे पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखे हुए होंगे आपके सारे के सारे, तो आपने क्या करा, इसका एक बार प्रिंट निकाल लिया, ठीक है। जो नोट्स बनाएंगे उसमें सिर्फ सॉल्यूशन लिख लें, क्वेश्चन नंबर डाल लें। जब आप बाद में रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो फिर ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ ही उठानी है आपको, तो ये इसका जो प्रिंट आउट निकाल के रखोगे वो उठाना है, और जिसमें क्वेश्चन में फंसोगे उसको सर्कल करके रख लो बाद के लिए। सारे क्वेश्चन बार बार थोड़ी ना प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार एक बार एक क्वेश्चन कर लिया तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर जिस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है या फंस रहे हो वही क्वेश्चन तो बार बार रिवाइज करना है आपको एग्जाम से पहले, तो कम टाइम में ऐसे प्रिपेयर, ठीक है, क्वेश्चंस लिखने का टाइम बचेगा आपका। दूसरी चीज, अगर मान लो एग्जाम पास आ गया, कुछ टॉपिक्स आपके छूट गए, टाइम नहीं है, तो नोट्स भी अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में काम चल रहा है, हिंदी लैंग्वेज में भी आने वाले 2-3 महीने में आ ही जाने चाहिए नोट सारे के सारे। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करी, एग्जाम पास आ गया है, खुद के नोट जरूर बनाने हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स के लिए मान लो एग्जाम आ गया है पास में, तो खाली नोट्स वाली पीडीएफ डाउनलोड करी, इसका प्रिंट निकाला, इसे यूज कर लिया नोट्स की। डेस्कटॉप पे देखना www.rblearning.com पे जाओगे, वहां पे जाके पीडीएफ्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। आरबी एप्लीकेशन जो है
यहाँ पे वो स्लाइड डलनी रह गई। आरबी एप्लीकेशन जब आप खोलोगे तो बॉटम पे लिंक होगा, सब्सक्रिप्शन लिखा होगा बॉटम पे, वहाँ पे जाके तीनों मतलब 1 साल वाला, 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कोई भी लेने के लिए। और अभी 15 तारीख तक ऑफर है, RB10 कोड यूज करोगे तो 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा सारे प्लान पे, ठीक है। बाकी ये PDF चैप्टर वाइज मिलेंगी यहाँ से। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, ठीक है। आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अभी ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे भागोगे एंड में और ज़्यादा टाइम लगा के जाओगे, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा, ठीक है। डेली का अगर 1 आवर 1.5 घंटे की क्लास देख रहे हो, उसके नोट्स बनाना 1.5 घंटा और लग जाएगा आपका, मतलब होगा क्या, लगभग 3 घंटे आपके जाएंगे। तरीका क्या होता है पढ़ने का, ठीक है। कोई भी टीचर से आप पढ़ना स्टार्ट करें, पहले टीचर क्या होगा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करा थोड़ा सा बेसिक बताएगा, वो अच्छे से समझा, फिर जब टीचर क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करे तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, वीडियो को पॉज करना है, खुद सोल्व करना है, ठीक है। आपने खुद सोल्व कर लिया, अभी कॉपी में कुछ नहीं लिखना आपने, ठीक है। खुद सोल्व करा, फिर टीचर आएगा, टीचर कराना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आप देखेंगे आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच में थोड़ा सा फर्क होगा, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन की अप्रोच सेम भी हो, ठीक। तो आपने देखा, हो सकता है आपसे हुआ या नहीं हुआ, दोनों चीजें पॉसिबल है। आपने मेरी अप्रोच देखी, अगर आपकी अप्रोच आपको लग रहा है कि ठीक थी, आपने कॉपी में नोट्स साथ के साथ नोटबुक रखी हुई है, वहां नोट्स बना रहे हो, ठीक है, साथ के साथ उसको सॉल्यूशन नोट कर लिया यहाँ से। फिर दूसरे क्वेश्चन पे खुद सोल्व करके देखा, क्योंकि सीक्वेंस में होगा क्वेश्चन, ठीक है, टाइप वाइज चीजें बदलती रहेंगी, ठीक है। खुद सोल्व करा, हो गया खुद से, अच्छी बात है। फिर भी आपको सॉल्यूशन देखना है क्योंकि बिगिनर हो आप, और अगर नहीं हुआ तो देखोगे ही। फिर जो सॉल्यूशन कराया मैंने वो अपना कॉपी में नोट कर लिया, जिससे कि आपको याद रह जाए। अब मान लो एक टाइप है, जनरली मैं क्या करता हूँ, एक टाइप के 2 क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, सो डेट एक तो समझने के लिए कि आप कंसेप्ट को समझें, दूसरा क्वेश्चन बेसिकली उसकी टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब कि आप खुद से आंसर निकाल पाए उसका, ठीक है। तो अब जब आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप सारे क्वेश्चंस लिखें, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लो मेरे पास मैंने एक टाइप के, कई बार होगा कि 3 क्वेश्चन भी करा दूं मैं, इंपॉर्टेंट टाइप लगे तो एक टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन कराए, 1, 2 और 3। कॉपी में जब आप नोट्स बनाओगे, तीनों में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगे एक टाइप का, आप खाली वो नोट डाउन कर ले, नोट ऑल, सारे क्वेश्चन नोट करोगे तो ज्यादा टाइम लगाओगे। बी स्मार्ट, स्मार्ट लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब एक चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया तो उस चैप्टर को रिवाइज करना है आपको अच्छे से, और प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस की शीट्स आपको मिलेंगी वहां पे, उससे आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर टाइम कम है तो प्रैक्टिस वाला काम आप बाद में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं उसे कम से कम 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तभी कोई बुक उठाएं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जब तक जो क्लास में कराए वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, वहां पर ज्यादा टाइम लगाओगे फालतू में, ठीक है। जो क्लास के क्वेश्चन है वो रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, एक सीक्वेंस में है, लेटेस्ट है, तो वो सबसे ज्यादा अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। नई क्लास में आने से पहले पिछली 2 क्लास आपको एटलीस्ट रिवाइज करके आनी है। मैंने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास कराई, देख लिया आपने। अगली क्लास, सेकंड क्लास जब आओगे, वो फर्स्ट क्लास आपको एक बार तो नोट्स बनाया आपने, और एक बार दूसरी क्लास में आने से पहले पहले ये रिवाइज करना है, फिर दूसरी क्लास को खोलना है। ऐसा नहीं करना बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, ये वेब सीरीज नहीं है, यहाँ पे आप सीखने जा रहे हो, एफर्ट्स लगेंगे माइंड के, ठीक है। एक वीडियो देखी, चलो एक दिन में एक ही देखनी है, या टाइम फिक्स कर लो, एक दिन में 1.5 घंटे की वीडियो देखूंगा मैं, 2 घंटे की वीडियो देखूंगा। अगर 2 छोटी छोटी वीडियो, मैंने टॉपिक वाइज वैसे स्प्लिट कर रखी है अपनी वीडियो, टॉपिक के हिसाब से, कोई वीडियो 51 मिनट की होगी, कोई वीडियो हमारी 2 घंटे की होगी, तो डेट एक टॉपिक खत्म हो एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा, तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, मान लो जो छोटी छोटी वीडियो है, पहले वो 2 हैं, अगर छोटी छोटी एक साथ तो 2 देख ली, वरना एक बड़ी वीडियो है तो एक बड़ी वीडियो देख ली, ठीक है। तो नंबर ऑफ वीडियोज के हिसाब से अपना टारगेट रख लें, और पहली वीडियो मान लो परसेंटेज क्या है, फिर दूसरी वीडियो देखने से पहले आपको पहली वीडियो के नोट्स आपके होने चाहिए, और ये रिवीजन होनी चाहिए किससे, नोट्स से, ना कि वीडियो से। रिवीजन कहां से करोगे, नोट्स। बार बार वीडियो देख के वॉच टाइम नहीं बढ़ाना आपको वीडियो बस एक बार देखनी है, अगर कहीं फंसे तो दूसरी बार पे जाना है, ठीक है। बार बार वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक खुद से पेन और खुद से सोल्व नहीं करोगे क्वेश्चंस को, फंसे रहोगे। और रिवीजन में भी क्या होता है, पीडीएफ से आपको क्वेश्चन सोल्व करने एक तरीके से बैठ के, और जो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखे हैं वो एक बार कॉन्सेप्ट देख ली। तीसरी क्लास में आओगे, पिछली 2 क्लास के नोट्स रिवाइज करके आओगे। चौथी क्लास में आओगे, इन दोनों क्लास के नोट्स रिवाइज करके आओगे। ये प्रोसेस फॉलो करना, कभी भूलोगे ही नहीं। मैथ बच्चों की हमेशा क्वेरी रहती है, सर 3 चैप्टर कर लिए, चौथे चैप्टर में फिर भूल गए। अरे वो इसलिए भूल गए ना भाई, तुमने पिछले 3 चैप्टर पढ़ तो लिया, आप एक के बाद बिंज वॉचिंग कर रहे हो, वेब सीरीज की तरह से देख रहे हो मैथ्स को, ऐसे थोड़ी ना होगा।
रिवीजन करनी पड़ेगी साथ में, तभी दिमाग में बैठेगा। इतना शार्प माइंड नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो आ गया। टाइम लगता है सीखने में, सबने टाइम लगाया, वरना अगर ऐसे एक बार पढ़ के सबको आ जाता तो 2 महीने में सब तैयारी करके चले जाते हैं एसएससी की। ठीक है, सुबह से शाम तक 10 घंटे वीडियो देखते हैं। ठीक है, 16 दिन में मैथ्स का कोर्स खत्म कर लेते 160-170 घंटा का। ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। तो 160-70 घंटे का तो कोर्स है, उसके नोट्स बनाना, उसे रिवाइज करना मल्टीपल टाइम्स, तब जाके एग्जाम में आप उसे यूज कर पाओगे, अदरवाइज इट्स टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया टीयर 1 प्लस टीयर 2 कंबाइंड होता है, तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून पूछते हैं, लेकिन एज अ टीचर मुझे तो पढ़ाना होता है, मैं तो ऐसे छोड़ नहीं सकता। तो हर वीडियो के आगे मैंने ये भी लिखा हुआ है जहां जहां जरूरी है कि इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं टीयर 1 के लिए। ठीक है, कि अभी टीयर 1 में टाइम कम है तो स्किप कर दो, बाद में कर लेना। कुछ वीडियो ऐसी भी होंगी जो मैं कहूंगा कि आप मर्जी है, देखना चाहो देखो, नहीं देखना चाहो तो छोड़ ही दो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भैया 5 साल में एक बार क्वेश्चन आया, उसके ऊपर करवाना क्वेश्चन जरूरी है, बट रेलिवेंट नहीं है आज के टाइम पे। तो ऐसे भी कुछ ही होंगी, एक आधी वीडियो ही होगी ऐसी जिसमें मैंने ये चीज बोली होगी, या फिर कोई वीडियो ऐसी जिसमें कंसेप्ट बहुत मुश्किल है और वो पूछ भी कम रहा है, लेकिन 1% आ गया। तो जिन लोगों को टॉप करना वो ये ना कहें सर आपने ये वाला कंसेप्ट नहीं कराया था, मैं फंस गया यहाँ पे। तो ऐसा भी होता है, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ होगा थंबनेल में, या फिर मैंने वीडियो में बताया होगा कि यार ये इतने टाइम से नहीं पूछा गया। और जो जो क्वेश्चन कराता रहूंगा मैं बताता भी रहूंगा, वहाँ पे ये वाला सवाल इस टाइम पे आया था, ये इस टाइम पे आया था, ये इतनी बार रिपीट हुआ। ठीक है, वो सारी चीजें आपको क्लास के अंदर ही पता चलती रहती हैं। यू आर गोना लव द कोर्स। ठीक है, ये सारी पीडीएफ्स हैं टीयर 2 की, जो प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगी। चैप्टर कंप्लीट करना है, पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बुक नहीं ली कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि एक बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज आप ले लें तो अच्छा है, उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, वरना इन पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने एप्लीकेशन पे दे रखा, वहां ज्वाइन करके वहां पे आप क्वेरी पोस्ट करेंगे क्वेश्चन की, तो वहां पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक बुक ले ही लें प्रीवियस ईयर की, ज़्यादा अच्छा, कोई भी पब्लिकेशन की ले लो। और बाकी आपको क्या करना है, जो क्लास में करा है वो, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक, दैट्स इट। ठीक है, कोई ज़्यादा बुक्स नई नई खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग अलग। ठीक है, बाकी कुछ यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, कुछ सेशंस अगर आपको लगे कोर्स नहीं लेना, एक आधा पर्टिकुलर सेशन ही देखना, तो उस प्लेलिस्ट से ट्राई कर लो कि आप तो वहाँ पे मिल जाए। वरना टॉपिक का नाम गूगल पे लिखोगे, स्पेस आर भी लिख दोगे तो शायद मेरी वीडियो अवेलेबल हो, तो वो वीडियो देख पाओ। ठीक।